ये आप देख सकते हैं दोस्तों, आज यहाँ पर तो काम नहीं हो रहा है। चलिए कि कुछ मुहिम ने असर दिखाया, लेकिन जो पहले हुआ उसका क्या। और अब आप ये देख सकते हैं पहाड़ के ऊपर, ये देखिए मशीन, ये दिख रही है आपको, ये देखिए। अब काम चल रहा है, कोई बात नहीं, कंपनी काम करे। अब जो धमाके हुए वो आज यहीं हुए, इसीलिए काम चल रहा है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए, लेकिन 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 ये देखिए नीचे, ये सीधा खड़ा पहाड़ है, मतलब यहाँ से निकले, आसमान से लटका और खजूर पे अटका। ये देखिए नीचे गांव, मतलब फिर इनकी जिम्मेवारी अब कौन लेगा। ये देखिए, तो मतलब अब कंपनी के पास देखिए कोई रास्ता नहीं है। कंपनी की पूरी तरह से अंबुजा अडानी ग्रुप जो है उसकी घेराबंदी हो चुकी है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ना इन्होंने ये जगह ली है, ना डेंजर जोन घोषित किया है। अब इस या तो ये पूरे गांव को यहाँ पे तबाह कर देंगे अपने मनमानी तरीके से, क्या ये षड्यंत्र है? क्योंकि यहाँ पर अगर काम नहीं हो रहा है कंपनी का इस तरफ, क्योंकि इस तरफ तो हमारे घर है, हम यहाँ पर, चलो यहाँ पर धरना चल रहा है। अब कंपनी कह रही है कि हम बीच बीच में काम करेंगे घमारों की तरफ भी, लेकिन ये भी सवाल है। देखिए नीचे गांव का क्या होगा, लोगों का क्या होगा। मतलब इस तरफ चट्टाने, इस तरफ पहाड़ गिराए जाएंगे। तो जो मैजिस्ट्रेट, जो जांच की मैंने मांग उठाई है वो जल्दी से जल्दी की जाए। और दोस्तों अभी यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ साझा करना चाहता हूँ कि कुछ नई चीज़ें कुछ नए मामले सामने आ रहे हैं। और वहाँ पे ये निकल के आई है कि जो ये मीटिंग 16 तारीख की रखी गई थी, उसके बीच में ये क्योंकि समय लिया गया कि ताकि लोगों को तोड़ा जा सके, लोगों को बरगलाया जा सके, लोगों का बेवकूफ़ बनाया जा सके। तो दोस्तों अभी अभी सूत्रों से ये हमारे पता चला है कि उन्होंने रिकॉर्डिंग भी करी है, जो घुमारो गांव है जहाँ पे पूरा पहाड़ आया था, और उस जगह के, और हम सब लोग कंपनी के माइनिंग हेड महेंद्र मेढ़तिया और अंबुजा प्रबंधन और अडानी के ऊपर एफआईआर के लिए वहां धरने पर जो बैठे थे, ठीक से समझिएगा, उसको तोड़ा गया। और ये कहा गया कि 16 को मीटिंग है, और जो बीच का समय था ये 9 से 16 तक, मतलब लगभग 8-9 दिनों का जो समय था, उसके बीच में इन लोगों ने क्या करना था, जो ये कर रहे हैं, लोगों ने उसमें रिकॉर्डिंगें भी कर रखी है अपने पास। वो कंपनी के लोग अब गाँव में घुस गए हैं और लोगों को लालच देने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को कह रहे हैं आपका ये कर देते हैं, आपका वो कर देते हैं, आपको इतना पैसा दे देते हैं, आपको पैसों की तंगी है, हम ये कर देते हैं। और ऊपर से पुलिस की तरफ से उन पे ऊपर दबाव डाला जा रहा है। वो हमारे पास इसकी पुख्ता सबूत है, और उन सबूतों को हमने इकट्ठा करके रखा है, क्योंकि वो समय आने पर बताएंगे उन सभी चीज़ों को। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे ए आसमां। और उन सबूतों को रखना क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे ऊपर भी सवाल, क्योंकि ये हमारा जो मंच है अंबुजा सीमेंट, वो माइनिंग प्रभावित मंच, तो उसका संयोजक होने के नाते ये मेरा भी दायित्व है कि मैं फैक्ट्स पे ही बात करूं। तो पुलिस की तरफ से उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, और कंपनी की तरफ से दबाव डाला जा रहा है कि एफआईआर की जो शिकायत है उसको वापस ले लीजिए। और सुनने में तो ये भी आया था कि लगभग 2 लोगों को मना भी लिया है, और 3 लोगों को फिर कहीं ना कहीं, अब मेरा भी ये मुझे भी ये अंदेशा है कि कहीं ना कहीं वो किसी न किसी लालच में, किसी न किसी तरह से लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल नहीं चलेगा, ये गुंडई। और देखिए आप, मैंने उस दिन लाइव में बताया था, जब एसडीएम महोदय भी थे और कंपनी के अधिकारी भी थे, जैसी मीटिंग संपन्न होती है, कंपनी के अधिकारी स्वयं कैमरे में ये कह रहे हैं, मैं बार बार जा रहा हूँ, मैं कहा सर आप क्या बात कर रहे हैं इनसे, और वो कह रहे थे कि हम आपके घर आएंगे, हम आपसे बात करेंगे, घर का खाना खाएंगे, आपके मंदिर बनाएंगे, आपके वहाँ जाएंगे। मतलब फिर उनको सब कुछ याद आ गया जैसी प्रेशर बिल्ड हुआ। तो देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल नहीं सहा जाएगा, ये सारी चीज़ें एक्सपोज होती रहेगी, और धरना तो देखिए चलता रहेगा। और अभी अभी एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। मेरे घर पर, मैं यहाँ पर धरने पे बैठा हूँ आज, और लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में मेरी माता अकेले थे, क्योंकि मेरी वाइफ भी मेरे साथ ही है यहाँ पर धरने में। तो वहाँ पर पुलिस की तरफ से अधिकारी आते हैं, जो मेरे कैमरे में भी वहाँ पर सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है मामला, और वो मेरी माता के हस्ताक्षर रह जाते हैं। और दोस्तों हैरानी की बात, वो बिल्कुल अनपढ़ है, वो 0 पढ़े लिखे हैं, उनसे अंगूठा लेते हैं या क्या लेते हैं वो तो भगवान जाने। लेकिन दोस्तों अब समन क्या मेरी माता को भी आया होगा, ये एक सवाल है। क्या मेरे पूरे परिवार को भी अब टारगेट किया जा रहा है, ये एक सवाल है। क्योंकि मैं तो अभी घर नहीं पहुंचा हूँ, ना ही मेरी माँ के पास कोई एंड्रॉयड फ़ोन है कि वो मुझे भेज सके, और मेरी पत्नी यहाँ है, मेरा छोटा बच्चा सिर्फ घर पे है। अब
क्या उनके नाम पे भी उनको भी कोर्ट में भेजा जाएगा, ये एक सवाल है। और अगर मेरे लिए समन था तो ये भी एक सवाल है कि मेरी माता अनपढ़ है, उनसे साइन क्यों लिए गए, क्या जबरन साइन लिए गए होंगे क्योंकि मेरी माता थोड़े घबराए भी हुए थे, क्या कारण हुआ होगा, ये बातें तो एक सवाल बनकर है। जब मैं रात को घर पहुंचूंगा तब इन सवालों से पर्दा हटेगा, तब बात हो पाएगी। लेकिन दोस्तों देखिए, ये मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं, मैं किसी दबाव में नहीं आने वाला हूं, मैं इस प्रेशर को अच्छे से समझ रहा हूं और मैं इस चीज़ की कड़ी निंदा करता हूं कि जो लोगों के साथ कंपनी ये दबाव बना रही है, जो प्रभावित परिवार है, गांव है, उन लोगों के घर घर जाकर जो षड्यंत्र कर रही है, क्योंकि पुलिस के ऊपर भी दबाव है, हम ये समझ रहे हैं। अब एसडीएम महोदय भी उस दिन आपने वीडियो में देखा, उनके भी, क्योंकि देखो इंसान है, कहीं ना कहीं शब्द निकल जाते हैं, तो वो भी एक बार को 10-10 बार रिपीट करने पे मजबूर हो गए थे। अब कारण कुछ भी हो सकता है, तो हमें पता है कि दबाव उन पर भी है। तो डीसी महोदय मौके पर आए, अब यहाँ पर जहाँ हमारा धरना चल रहा है वो लोगों की बात सुने, ताकि लोगों को, क्योंकि उम्मीद है कि कम से कम उन पर तो कोई किसी तरह का दबाव नहीं हो सकता, और उन पे हमें पूरा विश्वास है कि वो ज़रूर हमारी सुनेंगे। आज 15वां दिन है हमारे प्रोटेस्ट का, और हमें कोई इस ठंड से या इस धूल से कोई डर नहीं है किसी चीज़ का, कोई भी हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही है। और मैं दालाघाट पुलिस स्टेशन भी गया था और मैं उनका हमेशा सहयोग करूंगा, मैंने ये कहा भी है और मैं जाता रहूंगा। मेरे बयान भी लिए गए, मैंने बयानों में जो जो हुआ वो चीज़ें कही। और अभी जो रही बात यहाँ की, तो ये प्रोटेस्ट देखिए अनिश्चित काल तक चला रहेगा। और ये आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि 16 तारीख की मीटिंग का मंच ने बिल्कुल खुले तौर पर बहिष्कार कर दिया है। कोई मीटिंग नहीं होगी, कोई ये षड्यंत्र नहीं चलेगा, कोई गुंडागर्दी नहीं, ये बेवकूफ़ बनाने का वाला, ये लॉलीपॉप देने वाला जो धंधा है अंबुजा अडानी सीमेंट का, ये नहीं चलेगा। और मैं इस बात को भी बखूबी जानता हूँ कि हम एसडीएम महोदय से नाराज़ नहीं है इस बात पर, और हम उनके खिलाफ भी नहीं बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो नए आए हैं। अब नए हैं तो वो थोड़ा समय लगता है चीज़ों को समझने में, पता नहीं होता किस तरह के लोग हैं, किस तरह की इन्होंने गुंडाई कर रखी है। तो जो लड़ाई है वो तो इस गुंडा राज से है, वो तो इस कंपनी से, प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई उनसे हमारा गिला शिकवा नहीं है। वो अपनी कार्रवाई और वो करेंगे भी, हमें विश्वास है, तभी तो डीसी महोदय को बोल रहे हैं। क्योंकि निशांत सर भी अभी आए हैं, तो उनको कुछ चीज़ें, क्योंकि जब मीटिंग में उस दिन एमओयू निकाला था हमने, तो उनको वो पढ़ने लगे थे, तो उन्होंने हमसे वो भी ले लिया था, और शायद उनको नहीं स्टडी करके आया था, उन्होंने वीडियो में भी कहा कि मैं इसकी स्टडी करूँगा 16 तारीख तक। तो मेरा ये भी निवेदन है, क्योंकि देखो सर नए हैं अभी, और जो पुराने हैं जैसे डीसी महोदय, उनको ज़्यादा पता होता, उन्होंने स्टडी पहले से की होती है, तो वो मौके पे आए, क्योंकि उनको एमओयू हो या R&R पॉलिसी हो, या लोगों के हितों में अवार्ड हो, माइनिंग लीज हो, जॉइंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट, या किसी भी तरह का कोई भी कागज़ होते हैं DPR से रिलेटेड, या समय सारणी, DGMS की गाइडलाइन, वो सारी चीज़ें उनको वैसे ही याद होती है। तो किसी उच्च अधिकारी का आना इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब हम एसडीएम सर को भी इतना कष्ट नहीं देना चाहते। वो दोबारा आएंगे, फिर हम कोई नए एमओयू के बारे में या नए कागज़ के बारे में बात करेंगे, फिर वो दोबारा बोलेंगे मैं स्टडी करके आऊँगा। तो इसलिए वही आदमी आए जो पुराने हैं, क्योंकि उनको पता होता है और उनके ऊपर प्रेशर भी कम होता है उच्च अधिकारी के ऊपर। और दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा, सभी इलाका वासियों के लिए, जितने भी लोग कहीं पर भी है इस वीडियो के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से मेरी मुलाकात हुई है, और उनसे भी ये आश्वासन मिला है कि इस पर कार्रवाई कहीं ना कहीं, कि ग्रामीण जो प्रभावित परिवार है कि उनके हितों में जांच की जाएगी। और जो जांच है वो मैंने अपनी मंच की तरफ से ये रखी है कि मैजिस्ट्रेट जांच की मांग तुरंत की जाए, जो 6/12/2025 को 2:21 पर अंबुजा अडानी सीमेंट के द्वारा एक भारी अनियंत्रित ब्लास्ट किया गया है, और उस एक जानलेवा ब्लास्ट किया गया है, उसकी मैंने जांच की मांग उठाई है। और वो मैं आज जो प्रेस नोट है उसमें अपने ग्रुप में भी डाल दूंगा, जितने भी हमारे प्रभावित परिवार है, लोग हैं, और जो उनको मेल की है, और उनके साथ फोटोग्राफ्स आदि। और देखिए, हर्षवर्धन चौहान जी के पास भी मैं गया हूँ, और उन्होंने ये सीधे शब्दों में कहा है कि हाँ, ये ग्रामीणों के खिलाफ अन्याय नहीं सहा जाएगा, और इसमें बिल्कुल एक ठोस और एक कार्रवाई, स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा। तो दोस्तों, अब वहाँ पर सुखविंदर सुक्खू जी से बात होना, आप समझ सकते हैं कि
हमें पूरी उम्मीद है कि वो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, क्योंकि अब उनसे मिलना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि सभी पर दबाव है, चाहे वो कोई प्रशासन हो, चाहे पुलिस व्यवस्था हो, हर जगह आप दबाव देख रहे हैं। अब रोज़ रोज़ देखिए वहाँ से दाड़ला घाट से कोई आ रहे हैं, मैं भी समझता हूँ कि पुलिस को कितना कष्ट होता होगा, गाड़ी में आना है, इन गड्ढों के रास्ते से वो मेरे घर तक आते हैं, फिर रोज़ रोज़ आना पड़ता है, कभी रात के अंधेरे में आना पड़ता है, और वो भी मेरे लिए आना पड़ता है, क्योंकि चलिए अब उन्होंने भी कार्रवाई करनी है, तो मैं उनकी भी कहीं ना कहीं वो पीड़ा, वो चीज़ समझ रहा हूँ। तो इसलिए मैं और एसडीएम महोदय भी जिस तरह से आए और वो कह रहे थे कि चलो अभी 16 तारीख को करेंगे, क्योंकि एफआईआर पे तो कार्रवाई नहीं हो पा रही है माइनिंग हेड के ऊपर, ना ही कंपनी के ऊपर, ना ही अडानी के ऊपर, जो 3 लोगों पे हमने मांग की थी, और उस पर हम डटे रहेंगे। तो ये जो दबाव है साफ शब्दों में दिख रहा है, तो इसलिए हम इस दबाव के खिलाफ हैं, क्योंकि ये अडानी का दबाव है, ये अंबुजा सीमेंट का दबाव है, ये इस गुंडई का दबाव है, ये जो गोरख धंधा है, ये जो काला बाजार है, ये इसका दबाव है, और इस दबाव को हम बखूबी समझते हैं। और हमारा प्रशासन से या किसी से कोई बैर नहीं है, बैर है तो सिर्फ इस गुंडई राज से। वो देखिए आप सामने, थोड़ा जूम कीजिए, मैं कैमरामैन से, वूमेन से कहना चाहूँगा कि वो देखिए पर सामने ये चल रही है, धुआं का गुबार उड़ रहा है, और ये पत्थर, अब यहाँ पर कोई रिटेनिंग वॉल नहीं है नीचे, थोड़ा और जूम करके दिखाइए अच्छे से कि क्या कोई दीवारें लगी हैं वहाँ पर, क्या किसी तरह का कोई बोर्ड है, क्या किसी तरह का छिड़काव हो रहा है पानी का, कुछ नहीं है दोस्तों। मतलब ये तो कहीं ना कहीं एक नरसंहार है, ठीक है। और यहाँ पर कैमरे भी लगा दिए गए हैं, अच्छी बात है हम लोगों के लिए। और मैं ये ऑब्जर्व कर रहा था कि यहाँ पर जो ये सामने पोल लगे हैं, आपने पहले दिखा हाल ही दिनों में, ये कैमरे नहीं थे, हमारी निगरानी के लिए लगाए हैं, अच्छी बात है। थोड़ा बहुत देखिए, ये कंपनी का मैं अंबुजा सीमेंट का धन्यवाद करता हूँ कि वो भी कहीं ना कहीं पहल कर रही है कि अपना पैसा खर्च रही है, नहीं तो उन्होंने तो कोई यहाँ पर देखिए किसी तरह कोई दीवार नहीं है, कोई बोर्ड नहीं है। अब मुझसे पूछता है कोई कि आप कंपनी का ट्रेस पास कर रहे हो, अरे ट्रेस पास तो मैं रोज करता हूँ, मैं किसी की घासनी से जाता हूँ, जब मैंने कहीं माने चलो दाड़ला घाट जाना होता है तो किसी ना किसी का ट्रेस पास तो करना पड़ेगा ना, किसी की जगह से जाना पड़ेगा, तो तब जाके मैं उस जगह पर पहुंचूंगा। अब मेरे घर वाले कोई काम करते हैं या आपके घर वाले घास लकड़ियों को कहीं जाते हैं तो किसी ना किसी की घासनी से तो जाते हैं ना, तो उसको ट्रेस पास का नाम देकर वो अलग चीज़ है, वो तो जाना बनता ही है। तो देखिए दोस्तों, मेरा यही सवाल है कि ट्रेस पास किया तो कहाँ किया, कहाँ बोर्ड लगा है यहाँ पर, प्रदूषण जो कंट्रोल बोर्ड है उसका कोई दिख रहा है आपको कि ये प्रदूषण प्रभावित एरिया है, या किसी तरह की कोई दीवार दिख रही है कि यहाँ से या खतरा है या वर्जित क्षेत्र है, कुछ नज़र आ रहा है? लेकिन चलो दोस्तों, इन्होंने ये 2 पोल लगा दिए क्योंकि इनको लगा कि वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पे भी शायद दबाव है कि वो भी अब नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वैसे तो उनकी भी ड्यूटी बन रही थी। जब पूरा हिमाचल ये वीडियो देख रहा था तो अभी तक वो बोर्ड भी नहीं लगे हैं, ना कोई दीवारें लगी हैं, क्योंकि और तो कोई नहीं आ रहा है मौके पे। लेकिन चलो, कंपनी देखो बड़ी शातिर है, कंपनी के पास बहुत तेज दिमाग है, वो अपना दिमाग आइंस्टाइन से भी तेज करके उन्होंने सोचा कि और जगह पे खर्चा नहीं किया जाए, ये पोल लगाया जाए। जूम करके थोड़ा दिखाइए, वो कैमरे आप देख सकते हैं साफ वहाँ पर, और वहाँ पर उन्होंने कुछ एक रिकॉर्डर की तरह कुछ माइक, एक इस तरह के इक्विपमेंट्स उन्होंने लगाए हैं कि ताकि हमारी आवाज़ें उनके दफ्तरों तक पहुँचे। और मैं यहाँ पर अंत में ये गुहार लगाता हूँ प्रशासन से कि आप क्योंकि घुमारो गांव में डेली जा रहे हैं, मीटिंग्स हो रही है, तो वहाँ पर भी इस तरह के कुछ कैमरे लगाए जाएं प्रशासन की तरफ से, क्योंकि कंपनी अपने, ये तो उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए लगा रखे हैं, लेकिन लोगों के साथ जो धोखाधड़ी हो रही है, वहाँ पर लोगों को लालच पैसे का दिया जा रहा होगा, या उनसे जो एफआईआर का दबाव बनाया जा रहा है, और दबाव अलग अलग अधिकारियों द्वारा, अलग अलग विभागों द्वारा और इस कंपनी के डिपार्टमेंट के लोगों द्वारा बनाया जा रहा है वहाँ पर। तो ये मेरा कहना है कि वहाँ पर कैमरे वगैरह लगाया जाए ताकि इनकी निगरानी हो सके, क्योंकि ये तो बीच का समय जो मिला है, ये तो साफ दिख रहा है कि ये षड्यंत्र था, ये उन लोगों को हटाने के लिए, डराने के लिए, और बीच में कुछ कंपनी के ही चाटुकार, कुछ दलाल बीच में आ गए थे मीटिंग में, उन्होंने उस मीटिंग को कहीं ना कहीं उसका पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। तो वो मीटिंग टूटने का मतलब ये नहीं है कि हमारे हौसले टूट गए हैं, हम यहीं पर हैं, यहीं डटे रहेंगे जब तक यहाँ पर दम में दम है, और शांतिपूर्ण तरीके से, बिना किसी का नुकसान किए, बिना किसी के साथ गुंडागर्दी किए, बिना किसी से हाथापाई किए हम यहीं पर रहेंगे। क्योंकि ये पर्यावरण का मामला पूरे इलाके का मामला है, ये हमारे
स्वास्थ्य का मामला है, ये हमारे बूढ़े बुजुर्ग, हमारी जो बूढ़े बुजुर्ग घरों में रहते हैं उनकी सेहत का मामला है, और जो आने वाली हमारी जो नस्लें हैं, जो बच्चे हैं, जो परिवार है, उनका मामला है। और मेरी इस मुहिम में सिर्फ एक ही चीज़ ये सोचना है कि मान के चलिए हमारे या मेरा कोई बच्चा जब बड़ा होगा या मेरे परिवार में आने वाली नस्लें होगी, वो इस बात को याद रखें कि कोई थे हमारे समाज में कि जिन्होंने लोगों के हितों के लिए, लोगों के हकों के लिए, लोगों के ऊपर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई और सामने बढ़कर एक जो इतनी बड़ी लॉबी थी जिसका लोगों ने एक हवा बना दिया था कि अडानी अडानी अडानी, या बहुत बड़ा इसको एक तोल दे दिया था कि इससे बड़ा कोई है नहीं। इसको झुकाने के लिए, ये आवाज़ उठाने के लिए कहीं ना कहीं मेरा आगे आना एक मकसद है। लेकिन ये सिर्फ बहुत से लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट भी भेज रहे हैं कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया इलाके में, आपने मीटिंग तक पहुंच गए। और लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भगवान, देखिए आप कोशिश हर कोई करता है लेकिन तुक्के कभी लग जाते हैं। ये शायद कोई तुक्का होगा कि यहाँ तक पहुँच चुका, लेकिन मेरे जीवन का मैं उस दिन एक सही एक ये संयोग उसको मानूंगा जिस दिन वाकई में सभी लोगों को एक यहाँ से इस खतरे से, एक खतरे की घंटी जिनके सिर के ऊपर ये बज रही है, ये काम चल रहा है, इस मृत्यु लोक से यहाँ से उठाकर उनको एक सही जगह रिहैबिटेट एंड रीसेटलमेंट उनका हो जाए, या उनके बच्चे एक अच्छी खुली जगह में, साफ जगह में सांस ले पाए। यही हमारे मंच का उद्देश्य है, यही हमारा उद्देश्य है और इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये षड्यंत्र, ये अंबुजा अडानी सीमेंट की ये गुंडई सामने आ सके और लोगों को न्याय मिल सके। तो डटे रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।